है तो हमको वाइफ हमको बोले क्या असर पड़ा है, तो बिल्कुल ये बात में उसको बोल नहीं सकते, लेकिन हम डोर टू डोर ट्राई किया। हम मंतोष जी बिल्कुल प्लीज हेल्प मी। हमको साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हेल्प किया बहुत, वो लोग बहुत चेष्टा किया, वो लोग आवाज भी उठाया, लेकिन हम इतना दूर तक कभी पहुंचा नहीं। हम आज प्रेसिडेंट के पास जाने सका, उनको हमारा दुख का बात बोला, उन सुनने आश्चर्य नहीं तो हुआ। and she is doing something. That's all. मंतोष जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने विशेषज्ञों के साथ और बैठे हैं यहाँ पर, हर पक्ष पर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर रास्ते निकलें, ये बच्चे जल्द से जल्द अपने माँ बाप तक पहुंचे। और यकीन मानिए इस दुख की घड़ी में ये जो परेशानी है, जो चिंता है, इसमें हम सभी आपके साथ हैं। और जिस तरीके से आप इस पूरी घटना को लेकर के परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये जल्द से जल्द पहुंचे, वैसे ही हम भी चाहते हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्या वो रास्ते हो सकते हैं जिसके जरिए ये बच्चे अपने घर तक पहुंचे। और इस पूरी घटना को लेकर के कई प्रतिक्रियाएं हमारे तक आई हैं पटना से, वो हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। हादसे में खिलाने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जो उन लोगों ने किया, जैसे पुलिस अरेस्ट करके उस बच्चे मैंने पेरेंट्स को ले गई, मेरे हिसाब से वो गलत है। मैं फेवर करती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा ना करे। आसनसोल की फैमिली, उन्होंने अपने ममता को, अपने प्यार को दिखाया होगा उस खाने के, जो एक जरिया था हाथ से खाना खिलाना। तो मैं तो उनके फेवर, और मैं चाहती हूँ कि अगर उनको कोई कानूनी सहारा लिया होगा तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें आप इसके पीछे छुपे हुए, जैसा मैंने बताया, साइंटिफिक रीज़न और मेंटल कंडीशन भी देखा जाए। नहीं, ये तो गलत है। अगर बच्चे को माँ अगर हाथ से खिलाती है, उसमें पुलिस पकड़ के ले जाए तो ये तो गलत है। माँ प्यार से खिलाती है बच्चे को, अगर बच्चे को हाथ से नहीं खिलाएगी तो फिर वो अगर चम्मच से भी खिलाती है तो वो उससे कुछ प्यार में फर्क नहीं पड़ता है। मैकेनिकल लोग प्यार की परिभाषा और ममता का जो एक दायरा होता है उसे समझ पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। राकेश जी, एक अंतिम उम्मीद, और बार बार मैं आपकी तरफ घूम के इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप बार बार रास्ते वो बता रहे हैं जहां से ये बच्चे अपने माँ बाप तक पहुंच सकते हैं। अजय जी सुन रहे हैं, मंतोष जी को आपने सुना, आप बहुत परेशान हैं वो लोग, और राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात किया जाना और राष्ट्रपति का आश्वासन देना कितना मददगार साबित होगा? निश्चित रूप से देश की राष्ट्रपति अगर हस्तक्षेप करती हैं तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय को जो है वो इस पे एक्शन करना पड़ेगा। और इस पे थोड़ा सा नजर रखें और दबाव बनाने की कोशिश करें। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग में है उसको लिख सकता है कि इस पे वो हस्तक्षेप करें। निश्चित रूप से उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मानवाधिकार आयोग है वो बहुत ही संवेदनशील है इस मामले में। तो ये मामला जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी अगर इनके माँ बाप हमसे संपर्क करें या सीधे भी जा सकते हैं जी, तो वो हस्तक्षेप का बन सकता है। और अंतिम हस्तक्षेप तो भारत सरकार का ही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के बच्चे के अधिकार का मामला है। जी, उषा जी आपकी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि ह्यूमन राइट्स में भी अगर देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं, हमारी संस्था दे सकती है। और राष्ट्रपति ने इसमें कहा है कि वो कुछ करेंगी, तो मेरे ख्याल में अगर वो कुछ करेंगी तो अवश्य ही सुनवाई होगी और बच्चे माँ बाप को मिल जाएंगे। लेकिन हमें भी तब तक सतर्क रहना है जब तक कि बच्चे माँ बाप को ना मिले। हमें भी सबको मिलकर एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी, इस विषय पर सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ आए। और रंजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष तौर पर क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें जो इस घटना के मुतालिक थी वो हमने पहुंचाई आपने हम तक। और हम ये दुआ करते हैं और तमाम लोगों की जो दुआएं हैं वो भी साथ में हैं। और यकीन मानिए भारत में दुआओं का मतलब होता है और उसका असर होता है, नॉर्वे के मैकेनिकल लोग समझ पाए या न समझ पाए।
फिलहाल महुआ मुहिम में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं दुआओं का असर जल्द होगा, ये दोनों बच्चे अपने घर वापस लौटेंगे। नमस्कार।